बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ लेंथ मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर्स, देन स्क्रू गेज। और सेकंड नंबर पे हम लोगों ने मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस, और लास्ट पे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को। जिस तरह से हमारे पास लेंथ मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे थे वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रिसाइज़ की तरफ मूव कर रहे थे, यानी हमारे पास जो है वो स्क्रू गेज मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट था, मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमारे पास जो मैथ मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया, उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रिसाइज और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ मूव कर रहे थे। और लास्ट पे हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ा वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो इसी तरह से हमारे पास टाइम को कैलकुलेट करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच क्या है? टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको यूज़ करके हम अपने किसी भी जो है वो टाइम इंटरवल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं स्टॉप वॉच को, ताकि हम जो है वो टाइम को कैलकुलेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो हम चाह रहे हैं कि हम उसकी स्पीड को मूव करें, जो है वो कैलकुलेट करें, सॉरी। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर हम जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो स्पीड के लिए हमें एक तो उसका जो है वो डिस्टेंस चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, दूसरे नंबर पे हमें उसका टाइम चाहिए। या वैसे भी नॉर्मली हम जो है वो अक्सर हमें इस तरह के जो है वो जो ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी तरह का जो है वो टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मोस्टली जो हम अपनी लैब्स वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पे हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स इस तरह से होते हैं कि हमें जो है वो टाइम उसमें हमें काउंट करना पड़ता है। तो उस टाइम को काउंट करने के लिए भी हम जो है वो स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। तो स्टॉप वॉच हमारे पास क्या है? अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी इवेंट के टाइम को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस। ठीक है, पहले हमने उसकी डेफिनेशन को देखा, देन हम उसकी देखेंगे टाइप्स। तो हमारे पास जो है वो स्टॉप वॉच की टू टाइप्स हैं। ठीक है, मैकेनिकल एंड डिजिटल। मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो हमारे पास जो है वो थोड़ा जो है वो एंशियंट टाइम में यूज़ होती थी। आजकल भी हमारे लैब्स में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन जो मोस्टली जो यूज़ हो रही हैं वो डिजिटल यूज़ हो रही हैं, क्योंकि डिजिटल में एक तो ये है कि वो ज़्यादा प्रिसाइज भी है और ज़्यादा स्मॉल इंटरवल्स को भी कैलकुलेट कर लेती है, और उसके अलावा उसमें जो है वो रीडिंग्स को पढ़ना भी ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा स्टॉप वॉच में मैकेनिकल स्टॉप वॉच, और दूसरे नंबर पे है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। तो ये जो फिगर है हमारे पास 1.17, ये है हमारे पास एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसमें 1 से लेकर 30 तक यहाँ पे जो है वो हमारे पास कुछ नंबरिंग हुई है। दूसरे नंबर पे है हमारे पास उसी तरह से 60 तक। देन जो स्मॉल एक क्लॉक है उसके ऊपर भी हमारे पास जो है वो नंबरिंग हुई है। तो ये स्टॉप वॉच जो है, इसमें मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हमारे पास सिर्फ एक नॉब लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, ये जो इसके ऊपर नॉब लगी हुई है, इसके अलावा इसमें कोई भी किसी तरह का बटन नहीं है। तो ये नॉब को जब हम फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो इसमें हमारे पास जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हम किसी भी जो है वो टाइम इंटरवल को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इस नॉब को फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो ये जो है वो स्टॉप वॉच जो है वो वर्किंग पोजीशन में आ जाएगी, यानी टाइम को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगी। फिर जब हमने अपने टाइम इंटरवल को कैलकुलेट कर लिया, फिर हम चाह रहे हैं कि हम इसको स्टॉप कर दें, फिर हम इसी नॉब को दोबारा से प्रेस करेंगे, यानी सेकंड प्रेस पे हमारी जो स्टॉप वॉच होगी वो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी, और हमें जो रिक्वायर्ड टाइम होगा वो हम इससे रीड कर लेंगे। हम देख लेंगे कि कितना टाइम था जो हमने कैलकुलेट किया। और अगर हम अगेन रीडिंग लेना चाह रहे हैं, यानी हमने एक रीडिंग तो ले ली, फिर हम सेकंड रीडिंग की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि हमारी नीडल जो है वो अगेन 0 पे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम थर्ड टाइम इसी नॉब को प्रेस करेंगे तो हमारी जो स्टॉप वॉच है वो रीसेट हो जाएगी, यानी अगेन नीडल जो है वो 0 पे आ जाएगी। इसके बाद है हमारे पास यानी इसका जो लीस्ट काउंट है ये है 0.1 सेकेंड, यानी
1 सेकंड के 10th पार्ट तक को भी ये जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकती है। ठीक है, यानी जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उसमें हमें बताया गया है कि हमारे इसके ऊपर एक नॉब लगी होगी। ठीक है, ये भी जो हमने बात की है हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच, तो इसमें एक नॉब लगी होती है। इसी नॉब को जो है फर्स्ट प्रेस में ये स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड प्रेस में स्टॉप हो जाएगी और थर्ड टाइम जब हम इसी को प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, ये रीसेट हो जाएगी। ठीक है, और हम इजीली इसको जो है वो जो कैलकुलेट कर लेंगे। और अब नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच, तो ये फिगर 1.18 है। इसमें हमारे पास जो है वो डिजिटल स्टॉप वॉच है। डिजिटल स्टॉप वॉच में हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो बटन्स लगे होते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट जो है वो बटन्स हैं। जिस तरह से मैकेनिकल स्टॉप वॉच में जस्ट एक नॉब थी, उसी को फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम प्रेस करने से हम उसको स्टार्ट, स्टॉप या रीसेट कर रहे थे, लेकिन डिजिटल स्टॉप वॉच में हमारे पास स्टार्ट स्टॉप का अलग से बटन होगा और रीसेट का अलग से एक बटन लगा होता है। और यहाँ पे जो कैलकुलेशंस आती हैं वो यानी इसकी जो रीडिंग होगी वो इजीली हम इसके ऊपर पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसको स्टार्ट करवाना है डिजिटल स्टॉप वॉच को, तो हम इस बटन को, ये जो साइड पे बटन लगा हुआ है ये जिसके ऊपर स्टार्ट और स्टॉप लिखा हुआ है, तो ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने अपने टाइम को कैलकुलेट कर लिया, टाइम इंटरवल जो रिक्वायर्ड था हमें, जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, उसको उसका टाइम जब हम लोगों ने हमें ये महसूस हुआ कि इसका टाइम अब हमने एंड करना है, तो हम अगेन उसी बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी स्टॉप वॉच जो है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, रीसेट के लिए जो दूसरा बटन लगा हुआ है उसको हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो स्टॉप वॉच होगी उसके ऊपर जो डिजिट्स होंगे वो 00 आ जाएंगे। तो यानी हमारी जो स्टॉप वॉच है वो अगेन सेट हो जाएगी नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए। ठीक है, द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट टू इंडिकेट द टाइम elapsed एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज़ प्रेस्ड एज सून एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज़ प्रेस्ड अगेन। यानी अगर हम दोबारा उसी बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। एंड इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट। यानी जब हमने स्टार्ट किया और एट द एंड जब हमने स्टॉप किया तो उसके दौरान जो हमारे पास टाइम रिकॉर्ड हुआ वो हम उसी टाइम इंटरवल को हम जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो वो हमारे पास एग्जैक्टली उसी जो है वो उसकी रीडिंग आ जाएंगे। रीसेट बटन रिस्टोर इट्स इनिशियल 0 सेटिंग। यानी हमारे पास दूसरी साइड पे एक रीसेट बटन लगा होगा, उसको प्रेस करेंगे तो हमारी जो स्टॉप वॉच है वो दोबारा यूज़ करने के लिए बिल्कुल रीसेट हो जाएगी। और डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच। यानी मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेकेंड, यानी 1/10th पार्ट ऑफ अ सेकेंड। यानी एक सेकेंड के 10th पार्ट तक जो है वो हमें प्रिसाइज जो है वो टाइम दे सकती है। लेकिन अगर हमें उससे भी कम टाइम इंटरवल चाहिए तो उसके लिए फिर मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं दे सकती। देन हम लोग जो है वो डिजिटल स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं जो कि हमें 1/100, ठीक है, यानी एक सेकंड के 1/100 पार्ट तक जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट्स देती है। इसका लिस्ट काउंट है 0.01, यानी 1/100 जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0.01 सेकेंड्स के। यानी ये ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट देगी। और ये है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम डिफरेंट जो है वो अपनी लैब के अंदर जब हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, आप लोगों के यही मैट्रिक में 9th 10th में जो है वो हम लोग करते हैं एक पेंडुलम वाला, जिसमें हमने उसकी मूवमेंट को कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए हम अपनी स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। तो और मोस्टली लैब्स में दोनों ही जो है वो स्टॉप वॉच यूज़ हो रही होती हैं, मैकेनिकल भी और डिजिटल भी। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास टाइम इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।